तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हिकमत अमली है या कॉन्ट्रडिक्शन है? बहर नौ नाम लिए बगैर एक फाजिल जज ने आज इब्तदाही में उन्होंने केस लॉ दर केस लॉ कोट करते चले गए और उन्होंने इब्तदाही में आज 2 केसेस जिक्र किया। एक केस है जो प्रिवी काउंसिल का केस था सन 2004 का। एक न्यूजीलैंड के पार्लियामेंटेरियन ने प्रिविलेज क्लेम की थी और उस पर उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और दूसरा केस उन्होंने कोट किया, वो ये था कि जो प्रिविलेज है जो क्लेम की जाती है वो बिजनेस पर तो हो सकती है, करप्शन पर नहीं हो सकती। कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस और चीज है, क्रिमिनल एक्ट या करप्शन दूसरी चीज है। अब बहस हो रही है या करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये प्रिविलेज एब्सोल्यूट है या नहीं है। ऑफ कोर्स जज साहबान अपना फैसला उस पर देंगे जब वो वक्त आएगा, लेकिन हुकूमत का वकील ये कहने की कोशिश कर रहा है या ये केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि झूठ, चले झूठ सख्त लफ्ज़ है, गलत बयानी, चले गलत बयानी भी मैं समझता हूँ सख्त लफ्ज़ है, मिस स्टेटमेंट अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी जाए तो वो चलेगी। अब ये ऐसा हम समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इस किस्म की कोई प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया वो कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस पर नहीं था, सरकार की बिजनेस से मुतल्लका जो कॉन्डक्ट है उस पर नहीं था, वो एक पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन था और उस पे अपनी जो उन पर जो इल्ज़ामात लगे थे उसकी वजाहत के लिए उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ पढ़ा जिसमें तजादात खुलकर सामने आए और वो तजादात जो हैं वो आज आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी पहले सेशन में तो पिछले 3 दिन से मखदूम अली खान साहब अपना केस बिल्ड कर रहे थे, वो जज साहब ने नाम लिए बगैर 2 मिनट में उठाकर बाहर फेंक दिया और जो उनका पूरा केस वो बिल्ड कर रहे थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इम्यूनिटी का, उन्होंने उसको आज अपने आखिरी 2 जुमलों में दफन कर दिया। हुकूमत के पास लगता है दिफा के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है, न सबूत हैं, न एविडेंस है, न दलाइल हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि किसी तरह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के पीछे छुपा जाए, उस पर्दे के पीछे झूठ को छुपाया जाए, लेकिन वो पर्दा भी आज लगता है चाक हो गया। थैंक यू। शुक्रिया।